हाँ, मुझे पाइथन पाइथन वाज अ स्नेक फॉर मी। हाँ, आई हैड नो क्लू कि पाइथन लैंग्वेज होती है। तो मतलब मैं उस वहां से आ रही हूँ वेयर आई वाज अ मैथ स्टूडेंट, कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। पहले ये बताइए कि एक दिन में डेटा एनालिस्ट क्या करता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो हम लोग देखते हैं अलग-अलग वीडियोस में, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, तो डेटा एनालिस्ट का दिन कैसा रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो नॉर्मली क्या लगता है कि डेटा एनालिस्ट का काम होता है पूरा दिन या तो सीक्वल पे कोड लिखना या फिर डैशबोर्ड बनाना, हाँ, बट लेट मी टेल यू कि वो हुँ। रियलिटी नहीं है। इतना कुछ तो जानिए कि अब एक चीज़ रहता है कि सबके मन में, एआई क्या थ्रेट होने वाला है इस फील्ड में या फिर एक अपॉर्च्युनिटी? अगर आप बेसिक से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो एआई थ्रेट है। जो अच्छा। डैशबोर्ड्स दिखते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, बट उनके बिहाइंड जो डेटा होता है दैट इज वेरी मेसी। सब बाद में जो डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है वो लास्ट का 20-30% पार्ट है। मतलब हाँ, मेरा वो मानना है कि क्यूरियोसिटी आप में जब तक नहीं है, तब तक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग नहीं है, तो आपको डेटा एनालिटिक्स की अगर आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। उसके बाद में अगर आप टूल्स के बारे में बात करो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके। हे एवरीवन, हमारे गेस्ट है कृति, एंड कृति एक सीनियर बीआई डेवलपर है। का टोटल एक्सपीरियंस है 6 साल का, और 3 साल के वो डेटा एनालिस्ट फील्ड में काम कर रहे हैं, डेटा एनालिटिक्स। एंड आज जानेंगे इस वीडियो से कि कृति का जर्नी के बारे में। कृति बताने वाले हैं इस फील्ड में क्या-क्या स्किल्स जरूरत होते हैं, एक पक्की रोड मैप, एक कंप्लीट रोड मैप। उसके अलावा कृति बात करेंगे क्या एआई थ्रेट है इस फील्ड में या फिर अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ-साथ हम जानेंगे कि क्या फ्रेशर्स के लिए सैलरी बैंड हो सकता है, और भी काफ़ी तमाम चीज़ें जो इस वीडियो से आपको जानने को मौका मिला। बिना देरी करते हुए मैं कृति के पास माइक को पास ऑन करूँगा। सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस कृति। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई होप कि इस डिस्कशन से, इस पॉडकास्ट से ऑडियंस को कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपना जो डेटा एनालिटिक्स का रोड मैप है उसे बेटर कर पाएंगे, या फिर थोड़ा फास्ट कर, क्योंकि हाँ, मैंने देखा है कि लोग स्टार्ट करते हैं बट स्टक हो जाते हैं या फिर हाँ, स्टार्ट करने के लिए। तो आई होप कि ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। ज़रूर। सबसे पहले ये बताइए कि एक दिन में डेटा एनालिस्ट क्या करता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ तो हम लोग देखते हैं अलग-अलग वीडियोज़ में, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, तो डेटा एनालिस्ट का दिन कैसा रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो नॉर्मली क्या लगता है कि डेटा एनालिस्ट का काम होता है पूरा दिन या तो सीक्वल पे कोड लिखना या फिर डैशबोर्ड बनाना, हाँ, हाँ। बट लेट मी टेल यू कि वो हुँ। रियलिटी नहीं है। मेरा अच्छा। डे स्टार्ट होता है, स्टार्ट द लैपटॉप, सबसे पहले फाइंड आउट द क्वेश्चंस की हुँ, किस चीज पे आपको प्रॉब्लम पॉइंट्स क्या। हुँ, यूजुअली हम वो पार्ट भूल जाते हैं और डेवलपमेंट और ब्यूटीफुल दिखाने में लग डैशबोर्ड्स को हुँ। ब्यूटीफुल कैसे दिखाना है। दैट्स हाँ, द लास्ट पार्ट। सबसे पहला पार्ट है कि आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आंसर करना है, ताकि हुँ, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स बेटर हो, बिजनेसेस को अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने में डेटा रिलेटेड हेल्प मिले। तो वो मेरा हुँ, सबसे पहला पार्ट होता है। हुँ। उसके लिए आपको बहुत सारे स्टेक होल्डर से, अच्छा। प्रोडक्ट टीम में, आपको फाइनेंस टीम में किसी के पास जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गो टू स्ट्रेटजी पर क्या, बिकॉज हुँ, नॉट एवरी टाइम यू विल हैव डायरेक्ट एक्सेस टू क्लाइंट, सो यू हैव हुँ, टू फाइंड आउट कि हाउ डू आई गेट कि क्लाइंट्स के क्वेश्चन क्या, आपको उनको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। हुँ, उसके बाद में आप स्टार्ट करोगे कि अच्छा अब ये क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करने के लिए फिर आप अपना डेटाबेस चेक करोगे, आपको क्या एक्सटर्नल डेटा मिल सकता है, आप वो सब फाइंड आउट करोगे, जो कि बहुत मैसी पार्ट होता है। जो अच्छा। डैशबोर्ड्स दिखते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है, बट उनके बिहाइंड जो डेटा होता है दैट इज वेरी हुँ, मैसी, करने में बहुत टाइम लगता है। ओके। देन आपको वायर फ्रेम क्रिएट करना होता है। नॉर्मली हम देखते हैं वायर फ्रेम के बारे में कोई बात नहीं करता है, बट वायर फ्रेम हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो सबसे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब एज अ डेटा हुँ, एनालिस्ट आप पेंटर हो तो वो आपका एक कैनवस है जिस पे आपको सब कुछ क्रिएट करना है। क्रिएट करना तो पड़ेगा। उसके लिए टू स्टार्ट दैट वायर फ्रेम बनाना, स्टेक होल्डर डिस्कशन करना, अच्छा दैट्स हाउ वी आर प्लानिंग, क्या आस्क है जो प्रेजेंट कर रहे हैं, इज इट बेनिफिशियल फॉर देम, उनके में कोई मदद हो रही, वो हुँ, सब बाद में जो डैशबोर्ड क्रिएट करना होता है वो लास्ट का 20-30% पार्ट है। हुँ, दैट्स द एवरीडे का वर्क कि हमको रोज ये सब करना है, रोज कंटिन्यूअस डिस्कशन करना है। तो हुँ, इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एज अ डेटा एनालिस्ट हुँ, कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग एंड क्यूरियोसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत। है अपनी जो नॉर्मल टेक्निकल स्किल्स हैं। सो ये दोनों अगर पकड़ मज़बूत है आपकी, फिर
कुछ हो सकती है इस फील्ड में? हाँ, मेरा ये मानना है कि आप बाकी सारे टूल इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन कम्युनिकेशन और क्यूरियोसिटी ये ऐसी चीज़ है जो हुँ, इंस्टॉल नहीं होती है, नहीं कर इनबिल्ट सकते। होनी चाहिए। हुँ, टाइम के पावर साथ बीआई, वो टैबल्यू, सीखना पड़ेगा। सीक्वल तो मतलब हाँ, मेरा वो मानना है कि क्यूरियोसिटी आप में जब तक नहीं है, तब तक आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका हुँ, कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको डेटा एनालिटिक्स की अगर आपको लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हुँ, इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी। मैं ऑनेस्टली जस्ट मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है, आई वाज़ अ मैथ्स हाँ, स्टूडेंट। मेरा घर साइंस हाँ, मुझे पाइथन पाइथन वाज़ अ स्नेक फॉर मी। हाँ, आई हैड नो क्लू कि पाइथन लैंग्वेज होती है। जब मैंने स्टार्ट किया थोड़ा एनालिटिक्स में अपस्किल करने का, हुँ, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। मेरे एक कज़न ने बोला कि लैंग्वेज से स्टार्ट मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे करना हुँ, है। मैं एचटीएमएल के बेसिक्स कि चलो एचटीएमएल ओके, करते हैं जिसका कोई हुँ, लेना-देना नहीं है डेटा एनालिटिक्स से। तो मतलब मैं उस वहाँ से आ रही हूँ वेयर आई वाज़ अ मैथ्स स्टूडेंट, कोई आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, एक्सेल डर लगता था ये जब मैंने एक्चुअल में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर किया गूगल शीट से, फिर मुझे ऐसा लगता था कि इतनी सारी शीट मेंटेन बात करते हुँ, क्या है, आप हुँ, कुछ भी काम करो, वो योर मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर विल आस्क यू टू फिल दीज शीट्स। हुँ, कस्टमर सक्सेस में ये होता था कि ये फिल हाँ, करना है, वो फिल करना है। इनिशियली मुझे नहीं समझ में आता था कि इतना डेटा का आप करते क्यों, बस वो एक्सेल के फिल्टर लगा लगा के देखने होते हैं, उसके बाद क्या। तो हुँ, मतलब मैं उस लेवल पे मैं फिर धीरे-धीरे मतलब जब सीखना शुरू किया कि अच्छा एक्सेल का कहाँ यूज़ होती है, जो हम हुँ, 200 300 रोज़ का है, उसके बाद में हाउ टू यूज़ इट। हाँ, एंड नाउ आई एम एट अ स्टेज वहाँ जहाँ पर हम मिलियंस ऑफ रो के डेटा पे। अब तो चुटकियों में खेल होता तो है। यस, जर्नी वाज़ डिफिकल्ट बट हाँ, कंसिस्टेंट रहे हो जाता है। हाँ, बात तो सही है। लेकिन इस फील्ड में ऑब्वियसली कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने ये रोल क्यों चूज़ कुछ तो ज़हन पे हुआ हो। एक तो क्यूरियोसिटी कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन आपने क्यों चूज़ किया ये रोल? अम, मुझे डेटा को देख के एक्सेल फाइल्स को देख के काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि मतलब इन हुँ, नंबर्स के बाद में क्या कर फिर हुँ, धीरे-धीरे मुझे पता लगा कि एक्चुअली जहाँ पर मैं वर्क हुँ, कर रही थी पहले, वहाँ पर देयर वाज़ सम प्रोजेक्ट जिसके लिए मुझे इनसाइट्स ने दिस इज़ समथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। एक बिज़नेस क्वेश्चन था। आई वाज़ वर्किंग फॉर अ ई-लर्निंग कंपनी। तो हाँ, एक सिंपल बिज़नेस क्वेश्चन था कि ये हमारा क्यू-एन-ए प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हुँ, स्टूडेंट आते हैं और क्वेश्चंस प्लेस करते हैं। हुँ, अब ये कैसे पता पड़े करें कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन हुँ, कम आ रहे हैं, ताकि हम हमारा जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं बट हिस्ट्री हुँ, के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। तो हुँ, ऑब्वियसली यू नीड पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट्स, हुँ, नंबर ज़्यादा, और हिस्ट्री के 1-2 एक्सपर्ट्स भी होंगे तो चलेगा। हुँ, दैट वाज़ द बिज़नेस प्रॉब्लम दैट आई गॉट। और उसके बाद में स्लोली मुझे पता लगा कि अच्छा ये जो हमारे पास में सारा क्वेश्चन का डेटा है, हम हुँ, इसको एनालाइज़ करके पता कर सकते हैं। एंड हुँ, दैट्स हाउ मतलब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ डेटास डैशबोर्ड से। स्टार्टिंग में मैंने टैब्ल्यू डैशबोर्ड्स हुँ, बनाना स्टार्ट किया और ये मैं अपने आप कर रही थी। नो वन वाज़ आस्किंग मी बट आई वाज़ इंटरेस्टेड ओके, कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट। ओके, तो दैट्स हाउ मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अच्छा ये सब भी कर सकते हैं, ये भी आप आंसर कर सकते हो। फिर स्लोली मैंने मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ देखी, अपस्किल करना स्टार्ट हुँ, किया। हुँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि मशीन लर्निंग के थ्रू यू कैन डू फोरकास्टिंग हुँ, और हुँ, अपने सवालों का जवाब देने के लिए आप कहीं न कहीं से डेटा ला सकते हो। तो वो एक हुँ। किक है कि यू कैन डू ऑल दीज़ थिंग्स विद डेटा। ओके, एक है जोश काम करने के लिए और रीज़न तो मिल ही गया क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी था ही उस चीज़ में। आई थिंक यू कैन कनेक्ट द डॉट्स कि कहाँ से हम आ रहे हैं। हाँ। डेफिनिटली लाइक आज के डेट में अगर किसी फ्रेशर को एक कंप्लीट रोड मैप चाहिए इस फील्ड में जॉब क्रैक करने के लिए, तो वो क्या होने वाला है? अगर हम रोड मैप के बारे में बात करें, मुझे लगता है कि डेटा फील्ड में अगर किसी को आना है तो हुँ, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, हुँ, क्यूरियोसिटी ये तो हुँ, बेसिक है। हुँ, उसके बाद में अगर आप टूल्स के बारे में बात करो तो सीक्वल हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जॉब रोल में सीक्वल यूज़ होने वाला है चाहे नहीं होने वाला, हुँ, बट हुँ, सीक्वल बहुत ज़रूरी है। मतलब आप डेटा पे तो आपके पास में डेटा क्वेरी करने के का तो देन कोई भी विजुअलाइज़ेशन टूल, पावर बीआई, टैब्ल्यू हुँ, और एनीथिंग। आई एम वर्किंग ऑन पावर बीआई मोर दीज़ डेज़ बट कुछ हुँ, भी विजुअलाइज़ेशन टूल हर कंपनी का अलग होता है। हुँ, हुँ, और अगर आपके पास में पाइथन है तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक।
अच्छा। व्हेन आई वाज लर्निंग तो पाइथन बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना। हुँ, मतलब मुझे नहीं समझ में आता था। पाइथन में सबसे बेसिक होता है व्हेन यू स्टार्ट प्रिंट हेलो। मुझे लगता प्रिंट था कि ये क्या हो रहा है और प्रिंट कैसे होकर आएगा, हेलो मतलब वर्ल्ड। प्रिंट तो प्रिंटर से तो वो मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं थी तब तक। ओके। तो फॉर दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हुँ, अब जब इतने एआई टूल्स आ गए हैं तो हुँ, सिंटेक्स के बारे में उतना प्रॉब्लम नहीं है, आपको लॉजिक क्लियर होने तो आपको पाइथन आप वेल एंड गुड। और उसके अलावा अगर आपको थोड़ा बिजनेस एनालिटिक्स वाली साइड तो आपको केस हुँ, स्टडी समझनी हो। इफ यू आर गेटिंग अ प्रॉब्लम, हाउ आर यू गोइंग टू अप्रोच दैट प्रॉब्लम की एवरी प्रॉब्लम विल हैव उसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे हर प्रॉब्लम के। इस हुँ, प्रॉब्लम को इस डायरेक्शन में जाओ, तो वो भी केस स्टडीज आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स की साइड में जाना है। ओके। तो ये बेसिक टूल है जो बेयर मिनिमम है। हुँ, और हुँ, उसके बाद में प्रोजेक्ट्स करो अच्छे से, पुट योर प्रोजेक्ट्स नाइसली ऑन रिज्यूमे। आई ओके, थिंक दैट्स इनफ, मतलब बहुत ज्यादा। ओके। सो आपने एक तो मेरे सवाल का आंसर ऑलरेडी दे दिया है कि क्या कोडिंग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपको पता भी नहीं था, आपने धीरे-धीरे सीख लिया एंड आई थिंक दैट हम्म। इज़ सम क्यूरियोसिटी दैट यू नीड टू हैव। सो मतलब कोडिंग के अगर किसी को नहीं पता तो थोड़ा बेसिक सीख। सी नहीं, जरूरत है, बट सीक्वल और पाइथन का आप बेसिक फिर हुँ, ऑन द गो जब आप काम करते हो उस पे तो धीरे धीरे आप बेटर हो जा। बट हुँ, स्टार्टिंग के लिए अगर आप बेसिक्स भी कर लोगे तो बहुत है। ओके। तो एक्चुअली जब हम रिज्यूमे बना रहे हो कुछ तो की पॉइंट्स हैं हुँ, हुँ, जो मैं आप दिखा बोलूंगी सकते हैं? कि बहुत हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मेरे पास में एक सैम्पल रिज्यूमे है जो मैं दिखाना हुँ, चाह हुँ, रही थी। गिव मी अ मोमेंट। या श्योर। विजिबल है? हम्म, हुँ, हम्म। तो ये एक सैम्पल रिज्यूमे है जो मैंने कैनवा से क्रिएट किया है। जब हम रिज्यूमे बनाते हैं बेसिक गाइडलाइन है, हमें रिज्यूमे में आपका पिक्चर होगा, जॉब टाइटल, जॉब सर्च कर रहे हो हुँ, वो होगा, एक समरी हुँ, होगा। हुँ, समरी जब भी आप अपने रिज्यूमे की, ऑब्वियसली आप जीपीटी की है, बट हुँ, समरी लिखने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फैंसी लाइन आप हुँ, समरी के, यू हैव टू टेल कि आपकी स्किल्स क्या है। उसका दूसरा पार्ट होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हेल्प करने वाली हुँ, है, कि ओके। आई कैन क्रिएट डैशबोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आई कैन आंसर योर बिजनेस क्वेश्चंस विद दोज हुँ, डैशबोर्ड्स एंड विद दोज डेटा। ये मतलब एक समरी लिखने का तरीका है। उसके बाद में ओके। आपको अपना जो एक्सपीरियंस है हुँ, हुँ, वो काफी क्लियरली लिख, आपकी एक्सपीरियंस का डिटेल है। ये हुँ, कभी भी पैराग्राफ में नहीं, ये बस हुँ, सैंपल हुँ, रिज्यूमे ट्राई करो कि आपका हमेशा ये बुलेट पॉइंट्स में हो। उसके ओके। बाद में आपको अपने प्रोजेक्ट हुँ, भी आप ट्राई करो कि बुलेट पॉइंट्स में ही हो। हुँ, और जब भी आप अपने प्रोजेक्ट के बारे हुँ, से डायरेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल नहीं, हुँ, प्रोजेक्ट में आपको क्या लिखनी है कि आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या हुँ, क्वेश्चन था जिसको आपने सॉल्व करने के लिए वो प्रोजेक्ट बनाया, कौन से ओके, टूल्स आपने यूज करे और क्या आपका आउटकम आया। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी कि जब भी आप प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिख रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो हुँ, थोड़ा हुँ, नंबर्स ऐड। जो भी ये एआई टूल्स के थ्रू शॉर्टलिस्ट होता है उसमें थोड़ा आपका स्कोर बढ़ जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। उसके ओके। अलावा जो आपकी एजुकेशन है, एक्सपर्टीज है, आपकी जो भी स्किल्स है, स्किल्स हुँ, को हुँ, आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड, हार्ड स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टूल। तो ओके। हार्ड स्किल्स में आपको पाइथन सीक्वल हुँ, आती है। टूल्स में आ गया कि आपको कोई भी एडिशनल टूल आता है, लाइक पावर बीआई आता है, आपको टैब्ल्यू आता है, या फिर और कुछ भी टूल आपको एक्स्ट्रा आ सकता है। ओके। सॉफ्ट स्किल या फिर ह्यूमन स्किल में आता है कि आपका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आपकी एनालिटिक थिंकिंग कितनी है। तो आपकी जो भी सॉफ्ट स्किल है आप हुँ, वो भी मेंशन कर सकते हैं। ओके। कि आप अपने रिज्यूम में अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं तो हुँ, प्लीज हुँ, अपना पोर्टफोलियो बनाएं, अपने डैशबोर्ड्स उसमें प्लेस करें, हुँ, हुँ, ताकि जिसके पास में भी रिज्यूम उनको आपके प्रोजेक्ट्स देखने का भी मौका मिले। और आप हुँ, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का भी उसमें लिंक डालिए। अपनी लिंक्डइन हुँ, प्रोफाइल को बहुत बेटर तरीके से लिख के रिज्यूम से अलाइन करके उस प्रोफाइल का भी। तो हुँ, ये एक सैंपल है जो मैं रिज्यूमे के लिए बताना चाहती थी कि इंटरव्यू में ब्लैंक जाके बैठ गए हैं, आपको पता नहीं है। आपको अपने रिज्यूम का हर पॉइंट फिंगर टिप पे याद होना चाहिए एंड यू शुड हुँ, हैव अ स्टोरी टू टेल। हुँ, जब आप करेक्ट। स्टोरी हुँ, टेलर होना भी बहुत जरूरी है। हुँ, जब आप अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेंगे, प्रोजेक्ट के अराउंड जो भी स्टोरी है, अगर हुँ, आपने अपने रिज्यूम में कहीं लिखा है कि आपने एक प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करी थी बिजनेस की, उस प्रॉब्लम से बिजनेस को 50K डॉलर का तो उसके अराउंड हुँ, आपके पास में पूरी स्टोरी होनी चाहिए। इंटरव्यूअर हुँ, आपसे पूछ सकता है कि अच्छा आपने ऐसा क्या किया था कि कंपनी को इतना प्रॉफिट हो गया। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग करना हुँ, भूल जाते हैं कि प्रोजेक्ट्स बहुत सारे, लेकिन उनको हुँ, कम्युनिकेट कैसे करना है। तो ओके। मतलब मैं
नॉलेज दे अभी तक के मैंने अपने करियर में सीखा है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। Okay, understood. Thank you for sharing a great, understanding of the resume. स्क्रीन को आप शेयर कर आई मीन या थैंक यू। इतना कुछ तो जानने के अब एक चीज़ रहता है कि सबके मन में एआई क्या थ्रेट होने वाला है इस फील्ड में या फिर एक अपॉर्चुनिटी? मेरा मानना है कि हुँ, अगर आप बेसिक से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो एआई थ्रेट है। लेकिन ओके, अगर आप एआई को अपने कंपेनियन की अपने कोवर्कर की तरह यूज़ हुँ, करते हैं, तो एआई बिल्कुल थ्रेट नहीं है, बल्कि वो आपके बोर्डम को कम करेगा क्योंकि आपको रिपिटेटिव टास्क नहीं करने पड़ेंगे। एआई आपकी सोचने में हेल्प कर सकता है, हुँ, आपके टास्क ऑटोमेट कर तो यूजुअली मैं एक छोटी-सी स्टोरी अपने वर्क प्लेस में अभी हम एआई को अपने कोवर्कर की तरह ट्रीट करते हैं। हुँ, वो किसी भी काम को कैन मेक और ब्रेक कि अगर आपने सही से यूज़ नहीं किया, बहुत गलत भी होगा बट अगर आपने सही से यूज़ किया है, आपका हाँ, काम काफ़ी जल्दी भी हाँ, रिसेंटली एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसके लिए अगर हम खुद से उसको करना हमने स्टार्ट तो हुँ, ऑलमोस्ट 10 डेज़ तक हम स्टक थे कि अभी प्रोसेस कैसे करना है। हुँ, और एआई की हेल्प से विदिन 1 हुँ, डे मतलब हुँ, एटलीस्ट एक पीओसी बन के रेडी हो गया। तो एआई को अपने कोवर्कर की तरह अपस्किल कर रहे हुँ, हैं, तो एआई मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त भी और मतलब ओके, मुझे लगता है कि ये सेम फिलॉसफी आई थी जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे कि अरे अब तो सब कुछ कंप्यूटर्स कर लेंगे, ह्यूमन्स की नीड खत्म हो जाएगी। हो ऐसा नहीं जाएगी। है, आपका बस काम थोड़ा स्पीडली हो जाता है ताकि आप मोर क्रिएटिव वर्क कर हुँ, स्ट्रैटेजिक काम ज़्यादा कर पाओ इसलिए हाँ, आपका जो स्पेस है, जो टाइम निकले वो थोड़ा ज़्यादा हो, नहीं तो आपको उसी रेपिटिटिव वही टास्क पे उलझ के रहना पड़ता है। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। राइट। सो एआई को दोस्त की तरह कोवर्कर की तरह समझे, ना कि दुश्मन। हाँ, सो दैट्स अ पॉइंट आई थिंक। अ, लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो है फ्रेशर के लिए इस फील्ड में सबसे पहला सैलरी बैंड क्या रह सकता है? अम, सैलरी बैंड की अगर बात करें तो ऑनेस्टली वो कंपनी पे डिपेंड करता है। ओके। व्हाट आई हैव सीन कि हुँ, 2-3 लाख से स्टार्ट होके फ्रेशर्स हुँ, के लिए हुँ, 8 लाख तक जा सकता है फॉर हुँ, फ्रेशर्स। ओके। और उसके बाद में जैसे-जैसे आप ग्रो करेंगे तो हुँ, हुँ। ऑब्वियसली आप अपनी स्किल्स के ओके, अंडरस्टूड। तो कोई नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी जो काम करता है धीरे-धीरे या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बस यही होता है कि बिकॉज़ आप डेटा की फील्ड में जब मेक श्योर कि नंबर्स स्पीक्स फॉर यू। हैं? अगर आप अपने रिज्यूमे में कुछ में नंबर्स हैं तो उसको एज़ अ प्रूफ यूज़ करिए कि आई हुँ, हैव डन दिस थिंग हुँ, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का तो अगर मतलब आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप सेम डेडिकेशन से हुँ, मतलब वही टिप है ऐसे नेगोशिएशन के आजकल हुँ, आई नो कि बहुत ज़्यादा हुँ, क्या कहते हैं वो ट्रेडिंग होता है दैट मच तो मैं उसके थोड़ा अगेंस्ट हूँ। हाँ, मतलब आप वैल्यूज़ के थ्रू आपकी क्या स्किल सेट है उसके थ्रू मनी एक पार्ट है बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो इक्वल हो जाता है। फिर आपको अपनी हुँ। वैल्यूज़ आपको ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब भी सोचना आई थिंक हैंड इन हैंड जाना पड़ेगा हर चीज़ें। आई थिंक दैट इज़ कंप्लीटली अ नॉलेज शेयरिंग सेशन एंड इट वाज़ सो प्रोडक्टिव कृति। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इस डिस्कशन इट इज़ आवर एक्चुअली प्लेज़र। थैंक यू सो मच। आई हैव वन लाइन टू से इन द एंड हुँ, कि हुँ, आपका जो रिज्यूमे हुँ, हुँ, मेक श्योर कि वो रिज्यूमे आपका ये बता दे कि यू कैन वर्क विद डेटा यू कैन टेल समथिंग विद डेटा हुँ, और हुँ। इसके अलावा मतलब मैं यही बोलूंगी कि इफ आई कैन डू दिस तो कोई भी कर सकता है मतलब ऐसा सोचना नहीं है कि होगा या नहीं होगा एक बार आप स्टार्ट करके देखो सब कुछ हो जाता है ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। ऑसम इट वाज़। थैंक यू